हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 9 का मोशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। मोशन चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है। कई बार हमें ग्राफ समझ में नहीं आता है तो हम कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ गिवन है। दो तरह के ग्राफ होते हैं मोशन चैप्टर में, एक होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ को देखिए, यहाँ पे आपको देखो वेलोसिटी दिख रहा है मीटर पर सेकंड में, टाइम आपका सेकंड में, ये टाइम एक्सिस हो गया आपका, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया। तो वेलोसिटी टाइम में आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है उसको देखिए। फाइंड द डिस्टेंस टेबल इन 6 सेकंड विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। 6 सेकंड, 0 से लेके 6 सेकंड तक का टाइम आपको कितने में दिखा है, पर जितने सेकंड तक का आपको पूछा है उतना ही निकालना है। अब यहाँ पे 6 सेकंड तक टाइम लगा और 6 सेकंड तक ही आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोलेगा, उस केस में आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ में देखिए कौन कौन से फिगर बन रहे हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल के फिगर बन रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। आप देखिए पहला वाला आपको दिख रहा है सिंपली, पहला वाला आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, दूसरा वाला आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है और तीसरा वाला आपको वापस अगेन क्या दिख रहा है, आपको अगेन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्राफ आपको दे रखा है इसको नेमिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, पहले मेंशन कर देते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जितने भी आपको फिगर गिवन उन सबका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे, वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। ये कब करते हैं, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे डिस्टेंस पूछेगा। देखिए यहाँ पर तो डिस्टेंस को हम मेंशन करते हैं यहाँ पर एस के थ्रू। तो पहला क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का नाम देखिए यहाँ पे, देखिए ओ ए बी जी, ओ ए बी जी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आपको गिवन है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको देखो, यहाँ पे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एल इंटू बी है, उसमें आपको देखिए यहाँ पे ये वाली जो आपको साइड दिख रही है आपको, ये जो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये पहला आपका रेक्टेंगल, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा अगेन रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में ये वाली साइड आपको ये लेंथ है और ये वाली साइड जो स्मॉलेस्ट साइड होती है वो आपको ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे इनकी पहले नेमिंग करेंगे। एल, एल क्या है आपका, ओ ए इंटू ब्रेथ क्या है आपकी, ओ जी, ओ जी। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ओ ए की लेंथ कितनी है, 0 से लेके 10 तक, 10 इंटू ओ जी, ओ से लेके जी तक कितना, 0 1 2 2 तक, तो 2 इंटू करा कितना हमारे पास 20 मीटर आया। हम इसको 20 यूनिट भी ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं। हम यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है और ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती है और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये पहली परपेंडिकुलर साइड है, ये दूसरी परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। पहली के मेजरमेंट कितना है आपका, यहाँ पे बी से लेके जी तक कितना आपका 10 है और दूसरा कितना आपका ई से सी से लेके एफ तक कितना आपका, देखिए इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक आ जाएगी 0 से 5। तो सेकंड देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम क्या है आपका, देखिए यहाँ पे जी बी सी एफ, जी बी सी एफ। क्या फॉर्मूला होता है इसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड E1 प्लस P2 इंटू इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इनके पहले यहाँ पे नेमिंग करेंगे। नेमिंग P1, P1 कितना तक है, BG, BG प्लस P2 CF, CF, इनके बीच की डिस्टेंस GF, GF। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे BG कितना आपको गिवन है, BG आपको 10 गिवन है, प्लस CF, CF आपका 0 to 5 इंटू GF कितना आपका 2 से 4 तक 2 हो जाएगा आपका। सोल्व करेंगे, 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका, 10 प्लस 5 15 मीटर। अब लास्ट वाला आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लास्ट वाले रेक्टेंगल में आप देखिए लेंथ ये वाली आपकी और ब्रेथ ये वाली, तो ब्रेथ तो आपकी 4 से 6 तक 2 हो गई आपकी, और आपकी जो आपकी लेंथ है, लेंथ को आगे यहाँ देखिए 0 से 5। तो निकाल लेते हैं इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का नाम क्या हो जाएगा, FCDE, FCDE, L इंटू बी, L इंटू बी। L कितना आपका CF और FE, CF और ब्रेथ कितना होगा आपका FE। वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना था आपका 5 इंटू दिस इज 2 एंड 10 मीटर।
अब यहाँ पे हमारे पास तीनों के यहाँ पे एरिया आ गए, इन सबको ऐड करेंगे, आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इन 6 सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पहला है आपका 20 मीटर, 20 प्लस दूसरा आपका 15 प्लस 10, तीनों का प्लस कीजिए, 20 प्लस 15 35 और 10 45 मीटर। ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है आपका, ये ऑप्शन में। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ग्राफिकली। अब यहाँ पे आपको इस बार डाटा दिया है और इस डाटा से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफ गिवन था, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको जो दो एक्सिस होती है आपकी टाइम एक्सिस, और आपको देखिए टाइम के साथ यहाँ पे डिस्टेंस है, तो टाइम एक्सिस ड्रॉ करनी है और डिस्टेंस। तो हमेशा ये वाली जो होती है आपकी, इसको हमेशा डिस्टेंस लेना है, इसको टाइम यहाँ मेंशन कर दीजिए, टाइम इन सेकंड, और यहाँ पे लिख दीजिए आप डिस्टेंस इन मीटर, इस तरह से। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू इक्वल गैप में होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आपको टाइम देखा है 0 2 4 6, तो 0 सेकंड पे देखो 0 2 4 6 इक्वल गैप है, इक्वल ले लीजिए, सिंपल है। 0 2 4 6 एक ज्यादा ले लीजिए, 8 मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 0 5 10 15 ये इक्वल गैप में नहीं है, पर हमेशा हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर इक्वल गैप रखने पड़ते हैं। देखिए क्या ले लेते हैं, 0 5 10 15 एंड 20, ये हमने इसको मेंशन कर दिया। अब जो आपको डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे करना है आपको, 0 पे 0 है तो पहला पॉइंट 0 सेकंड पे आपका 0 है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 0 सेकंड पे 0 मीटर ट्रेवल किया है, 0 सेकंड पे 0 मीटर का ट्रेवल का मतलब है वो रेस्ट में। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे कर देते हैं 0 पे कितना, 0 पहला पॉइंट तो हमारे पास आ गया। आगे बोल रहा है 2 सेकंड पे इसने 5 मीटर, देखो मीटर में 2 सेकंड में 5 मीटर मतलब उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो अगले 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर वो ट्रेवल कर चुका है। तो मेंशन करते हैं इसको यहाँ पर इस तरह से, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। 4 सेकंड तक 2 के बाद आगे फिर चलना स्टार्ट किया, अगले 4 मतलब 4 से टोटल 4 सेकंड तक वो 10 मीटर ट्रेवल कर चुका था। इसको भी ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये हमने कर दिया। आगे बोल रहा है 6 सेकंड तक वो 20, अब एकदम से स्पीड बढ़ गई उसकी, तो 6 सेकंड तक कितना हो गया उसका 20, तो ये रहा आपका 20। ये ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो पहले इसको ज्वाइन करेंगे इससे, फिर इससे, और फिर यहाँ पर, तो ये आपका ग्राफ बना। अब ये देखिए ये लाइन आपकी क्या है, यहाँ तक तो लगभग स्ट्रेट लग रहा है और यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसको रेगुलर तो आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा तो इस तरह से डाटा गिवन होगा, डाटा के अकॉर्डिंग आपको इक्वल गैप लेने हैं सब जगह, और जो डाटा रहेगा उस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना है, फिर ज्वाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, एन एंड क्लाइंब्स अप 5 स्टेयर, मतलब एंड है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ईच ऑफ विद 20 सेंटीमीटर, मतलब स्टेयर में इसकी जो विद है वो 20 है, और आगे बोल रहा है हाइट 20 और ये हाइट भी 20 है, और ये सभी स्टेयर के लिए बराबर है। ठीक है, आगे बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड, मतलब आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मतलब वो जब यहाँ से यूं जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और नॉर्मल सी बात है डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज्यादा ही होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल, पहले हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेयर की बात करेंगे, क्योंकि सारे स्टेयर के यहाँ पे जो डिस्टेंस है बराबर है। हम अगर इस स्टेयर की बात करें, इस स्टेयर में पहले एंड यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक में पहले एक हाइट कवर करनी पड़ेगी, एक यहाँ पे विड्थ कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, एक स्टेयर में, तो क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 20, ये तो एक स्टेयर में कवर की गई डिस्टेंस है। ऐसी टोटल कितने स्टेयर है, 5 स्टेयर है, तो हम इस पूरी वैल्यू को 5 से इंटू कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा 20 प्लस 20 40, 40 को 5 से इंटू किया, हमारे पास आया 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब एंड यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे एक बार में यहाँ पे 40 40 ऐसे करते करते जब यहाँ तक आएगी तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, इसमें एक स्टेयर की बात करें तो ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट। ऐसे कवर करता है तो डिस्टेंस होता है, और डायरेक्ट अगर ऐसे जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ,
स्ट्रेट लाइन में होता है सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ये है, ठीक है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ से यहाँ तक कि हमें ये डायगोनल फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कहते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम एक स्टेयर की बात करेंगे, फिर आगे का निकालेंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस स्टेयर की बात करें तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये सीधी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पी का स्क्वायर मतलब ये 20 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, मतलब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा आपका रूट, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अभी हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अभी हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास h आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ये आया हमारे पास, ये पूरा। अब हमें ऐसे टोटल कितने स्टेयर के लिए निकालनी है, तो एक स्टेयर के लिए आइए डिस्प्लेसमेंट, ऐसे 5 स्टेयर के लिए निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सिंपली। देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, फिर अगेन 20 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 400, ठीक है। 5 तो आपका ऑलरेडी बाहर है, 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा आपका 800, ठीक है। 800 के हम जब फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब 800 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर करें यहाँ पर, तो 5 इंटू, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, इजीली आ जाएगा। देखिए 800 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने इसको लिखा पे 2 इंटू 400। अब यहाँ पर 400 को, तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, ये तो बाहर आ जाएगा आपका। तो क्या लिख देंगे इसको हम यहाँ पे 5 इंटू 20, और रूट में क्या रह गया आपका 2 रह गया, 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो 20 को 5 से इंटू किया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया 100√2 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसको समझना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए इसको, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर इन नॉर्थ, देन 4 मीटर इन ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर इन साउथ। तो पहले हम डायरेक्शन शो कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल सा, ये हमने एक डायरेक्शन को मेंशन करते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव 3 मीटर, हमेशा आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है। 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ का है आपका ऊपर की तरफ, 3 मीटर जाना है, तो अंदाजे से अपना अकॉर्डिंग ले लो, कोई उसमें वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये 3 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है, ये आपका 3 मीटर हो गया। आगे बोल रहा है देन 4 मीटर ईस्ट, अब ईस्ट इस डायरेक्शन में है, ये आपका नॉर्थ था और ईस्ट इधर, तो यहाँ पे जाएगा, और जब भी वो टर्न करेगा डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा परपेंडिकुलर जाता है, तो यहाँ पे ईस्ट में जाएगा कितना 4 मीटर, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, अंदाजे से हमने इतना ले लिया, ठीक है। ये आपका कितना गया, ये 4 मीटर इस डायरेक्शन में। आगे बोल रहा है कि एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, अब साउथ कहाँ है आपका नीचे की तरफ, तो 6 मीटर जा रहा है, तो 3 मीटर तो यहाँ तक आएगी, अगर आगे वो 3 मीटर चला जाएगा, क्योंकि इतनी डिस्टेंस 3 मीटर है और जाना कितना है इसको 6 मीटर है, तो 3 मीटर इतना कवर कर लेगा, 3 और आगे जाएगा, तो इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर सिंपली, ये हमने इसको नोट कर दिया। तो ये टोटल कितना यहाँ से आता है, ये आपका 6 मीटर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपका जो पहले वाली जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा होगा, डबल होगा। 3 मीटर वो नॉर्थ पे आपका, यहाँ 3 मीटर नॉर्थ में, देन 4 मीटर साउथ में, फिर 4 मीटर आपका ईस्ट में, फिर 6 मीटर आपका साउथ में। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि डायरेक्ट स्ट्रेट वे डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बांटते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे हम इस तरह से, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये तो हमें यहाँ देखना है कि इसको इस जो आपको डिस्टेंस है इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं O A B C एंड D। अगर हम उसको देख लें कि यहाँ से इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं हम, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, यही तो आपको फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा OD। तो लिखता हूँ यहाँ पे इन
ट्राइंगल OCD, OCD लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपके हाइपोटेनस ओडी, दिस इज ओडी का होल स्क्वायर प्लस पी सीडी का होल स्क्वायर एंड बेस ओसी, ओसी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो सीडी है, सीडी ये आपका 6 था, इस 6 में से आप 3 को यहां तक माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ कितना रहेगा, ये आपका 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस ओसी, ओसी ये कितना आपका 4, दिस इज 4। आपका ए भी 4 है तो ओसी भी 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका चल रहा है ओडी का स्क्वायर। अगर ओडी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 25, और 25 का रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास ओडी कितना आ गया, हमारे पास ओडी आ गया यहाँ पे 5 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास आई है 5 मीटर। ठीक है, चलो अगले जो आगे इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।